बरोज़ जुम्मा अब तक की सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। एक जानिब तो जंग के साए मंडलाना शुरू हो चुके हैं। चीन ने ईरान को खबरदार कर दिया है और अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का कह दिया है। ये छोटा मोटा इंडिकेटर नहीं है। एक ऐसे मौके पर जब सीज़ फायर हुआ, चीज़ें नॉर्मल हुई, अब चीन का ये कहना एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ न कुछ होने जा रहा है। तेहरान से एक हंगामी राब्ता हुआ है और फ़ोन किया गया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को। तो ईरान ने भी पाकिस्तान से हंगामी राब्तों का आगाज़ कर दिया है। पूरा खित्ता हाई अलर्ट पे जा चुका है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 अप्रैल 2026 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें, बैक चैनल राब्ते जारी और सारी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि नहीं जी, पाकिस्तान जो है वो ईरान के सामने अमेरिका के मुतालिबात ज़्यादा रख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये वो लोग हैं जिनका ना अमेरिका से कोई लेना देना है, ना ईरान से कोई लेना देना है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें इंडियन मीडिया भी पेश है इस तरह का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने में। अलबत्ता हकीकत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जो मीडिएशन कर सकता है, जो मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता है, और वो मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और ईरान की तरफ से जो हंगामी राब्ता किया गया है पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत से, ये अनप्रेसिडेंटेड भी है और इससे एक मैसेज भी जाता है कि ईरान अब भी, और पहले दिन से लेकर आज के दिन तक, ईरान पाकिस्तान के ही पलड़े में अपना वजन डालना पसंद करेगा। और पाकिस्तान पर ईरान एतमाद कर रहा है और पाकिस्तान ही पोजीशन में है कि पाकिस्तान इस मामले के अंदर कुछ मस्बत पेशरफ जो है वो डिलीवर कर सके। लेकिन अब चाइना ने जो वार्निंग जारी की है उसे भी समझना है। अमरीकी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सिचुएशन क्या है? ईरान कहता है कि जी अमेरिका हमारा ब्लॉकेड खत्म करे, हमारे असासे जो मुंजमद थे वो रिलीज करे, फ्रीज एसेट जो हुए थे उन्हें अनफ्रीज करे, फिर हम आबनाए हुर्मस भी खोलेंगे। ट्रंप कहता है कि भाई आबनाए हुर्मस खोलने से $500 मिलियन दिन का ईरान कमाएगा, तो मैंने इसलिए ये ब्लॉकेड लगाया ताकि हतमी डील हो जाए, फिर ईरान कमाए यहाँ से। अब ये सारी बातें अपनी जगह। ट्रंप ने भी कल कुछ मस्बत बातें की। ट्रंप से कहा गया कि क्या आप ईरान पर एटमी हमला करेंगे? ट्रंप ने कहा ये कितना बेवकूफ़ाना सवाल है, एटमी हमला कोई किसी पे नहीं कर सकता और ना ही किसी को करना चाहिए। दूसरी, ट्रंप ने जो बात की उसे पूछा गया कितने दिन का डेडलाइन है, कितने दिन का सीज फायर है, कब तक ईरान को अल्टीमेटम देते हैं? ट्रंप ने कहा कि भाई वियतनाम में अमेरिका को 18 साल लग गए थे, मेरे से जल्दबाजी ना करवाओ। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बदले हुए मिजाज हैं, और याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को अब एक हफ्ता रहता है अमेरिका के कानून के मुताबिक, जब से उसने ये जंग शुरू की है, अब उसे अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान से इजाज़त लेनी पड़ेगी इस जंग को कंटिन्यू रखने की। और अब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के नंबर्स तो हैं, लेकिन जो नैरेटिव बन रहा है, जो अमेरिका के अंदर एंटी वॉर रेटरिक है, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें अपनी पॉलिटिक्स का भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल है। तो इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जल्दबाजी कर रहा है, और शायद यही वजह है कि ईरान ने कहा अच्छा सुकून से बताते हैं, ताकि अमेरिका बेताब हो, अमेरिका उतावला हो। लेकिन इस सब में अब कल जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम तो खात्मा करना चाहते हैं, और इवन इनके एक ओहदेदार ने कह दिया कि हम तो खामनाई डायनेस्टी, पूरी नस्ल ख़त्म करना चाहते हैं। फिर इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने ये बात कर दी कि भाई हम अमेरिका का इंतज़ार कर रहे हैं, अमेरिका से हमें ग्रीन लाइट मिलेगी, हमें सिग्नल मिलेगा, हम यहाँ से चढ़ दौड़ेंगे और ईरान को पत्थर के दौर में पहुँचा देंगे। इस तरह की धमकियाँ इसराइल ने दी। फिर वो कहते हैं लबनान में हम हिजबुल्लाह के खिलाफ ताकत का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ट्रंप ने उसके बावजूद 3 हफ्ते का सीज़ फायर जो है वो बज़ोरे बाजू अपेरेंटली लबनान और इसराइल के दरमियान जो सीज़ फायर है उसमें 3 हफ्ते की एक्सटेंशन करा दी। इसे भी ईरान के लिए मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमें ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाने के लिए तैयार है। और ये सारी काविशें, ये सारी कोशिशें किस एक मुल्क की वजह से हो रही हैं? पाकिस्तान। अच्छा, अब ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने हंगामी राब्ता किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार से, और ईरान के मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ और CDF
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से। याद रखिएगा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो टाइम गुजारा, जो ईरान में 3 दिन वॉर जोन में गए, ईरान उस चीज़ का बड़ा रिगार्ड करता है। ये छोटी मोटी बात नहीं होती, वहाँ पर जाना ही सिंबॉलिक था और वो एक बहुत बड़ा मैसेज था। और जो गर्मजोशी थी, फिर ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर जो वो गए, और बहुत बड़ा रिस्क था लेकिन इसके बावजूद गए। ये सारी बातें ईरान की नेशनल, वो जिसे कहते हैं ना, मेमोरी के अंदर रहेंगी और ईरान हमेशा याद रखेगा, पाकिस्तान का रिगार्ड करेगा। इसीलिए ईरान बार बार कह रहा है कि भाई इस्लामाबाद टॉक्स में ना आने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, हमें है ही सिर्फ पाकिस्तान पे एतमाद। हम आएंगे, पाकिस्तान में ही बैठ के बात करेंगे, लेकिन हमें अमेरिका पे एतमाद नहीं। और वैसे भी देखें, पाकिस्तान का रोल कोई पिस्तौल तो पकड़ के हमने दोनों साइड्स को कहना नहीं सुलह करो, हमने एक प्लेटफॉर्म देना है, दोनों को आमने सामने बिठाना है, फड्डा उन दोनों साइड्स का है, मसला रिजॉल्व उन दोनों साइड्स ने करना है। मसला यह है कि इस वक्त दुनिया में एक मुल्क है, अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। अब जो ईरान ने हंगामी राब्ता किया, मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत मस्बत और एक बहुत ही पॉजिटिव पेशरफ्त है, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इस एक डेवलपमेंट से बहुत कुछ जो है वो तब्दील होगा। आप देखेंगे कि बहुत पॉजिटिवली चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। और लेकिन इसके साथ एक ख़तरा भी है। अब ख़तरा ये है नाज़रीन कराम के, एक तो इंडिया, आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुई उससे 2 दिन पहले मोदी इसराइल गया, तो इंडिया के इसराइल के साथ बहुत अच्छे और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। वी डोंट हैव एन इशू विद दैट। हर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात होते हैं, लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखें कि इसराइल की धमकियाँ। फिर सेकेंडली, अमरीकी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अब ये मशवरा दिया जा रहा है कि ईरान पर कोई लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स करें और उन IRGC के कमांडर्स को आप मार दें जो इस पीस डील में ज़्यादा जिद दिखा रहे हैं। ट्रंप का ये मानना है, ईरान इसकी तरदीद करता है। ट्रंप ये कहता है एक हार्ड लाइनर्स हैं, एक मॉडरेट पॉलिटिशियंस हैं। हार्ड लाइनर्स IRGC के अंदर कुछ कमांडर हैं, वो दूसरी से, ये ट्रंप का मौक़िफ़ और वेस्ट का मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि भाई वो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं और उन्हें डील नहीं करने दे रहे। तो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जा रहा है कि वो जो राह के पत्थर हैं, उन पत्थरों को हटाने के लिए, वो जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को ख़त्म करने का तरीका ये है कि उन लोगों को मार दें, उन पर स्ट्राइक्स कर दें। लेकिन क्या ईरान इस मामले के बाद बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान तो फिर डट जाएगा। ईरान कहेगा भाई आपने सीज़ फायर की वायलेशन कर दी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अहम नुकता यह है कि कहीं कोई इंटरनल सैबोटाज अटैक ना हो जाए। इंटरनल सैबोटाज अटैक ये होता है कि ईरान के अंदर से ही कोई कार्रवाई करवा के मरवा दिया जाए। इससे पहले मोहसिन फ़खरीज़ादा और दीगर लोगों के साथ ये होता रहा। उसमें फिर डायरेक्टली ईरान के पास प्रूफ नहीं होगा कि अमेरिका या इसराइल से कोई मिसाइल आया, ड्रोन आया। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी साइमल्टेनियसली चल रही है कि कोई ऐसी कार्रवाई कर दे या अंदर ही किसी को इस्तेमाल कर लें कमांडर्स में से, क्योंकि इसराइल की इंटेलिजेंस का एक बड़ा मरबूत नेटवर्क जो है वो भी आपको पता है कि ईरान के अंदर पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। अब ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन चाइना से ज़्यादा वेल अवेयर मुल्क नहीं है। अच्छा, इंडिया वाली जो मैंने बात की थी वो रह गई। इंडिया ने भी अपने शहरियों को एक मरतबा फिर कहा है कि ख़बरदार ईरान न जाना। अब इंडिया के इसराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया का ये अपने शहरियों को कहना कि ख़बरदार ईरान नहीं जाना, ईरान से निकलो, कुछ होने जा रहा है, ये परेशान कुन है। चाइना जिससे ज़्यादा वेल अवेयर मुल्क इस पूरे रीजन में नहीं है, सो नाउ चाइना हैज़ ऑल्सो इशूड एन एडवाइजरी। चाइना की तरफ से भी अपने सिटीजन्स को कहा गया है कि इमीडिएटली आप ईरान को छोड़ दें, या फिर अगर ईरान के अंदर हैं तो इस कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा और वोलेटाइल यानी तशवीशनाक सूरत हाल जो ईरान के अंदर है और कभी भी बदल सकती है, इसके पेश नज़र महफूज मकामात पे जाएं, उन एरियाज़ में ना जाएं जहां पर स्ट्राइक्स हो जाएं। तो चाइना आपको लगता है बिला वजह एडवाइजरी जारी करेगा अपने शहरियों को? कतन नहीं। अच्छा, फिर अब जो हॉटलाइन राब्ता किया है अब्बास इराक़ची ने, उन्होंने पाकिस्तान के कंसिस्टेंट और कंस्ट्रक्टिव फैसिलिटेशन का जो किरदार है उसकी तारीफ भी की है। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेट्स सी चीज़ें कहाँ पर जाकर रुकती हैं, लेकिन ये चीज़ें थी अभी तक की। मेरी कोशिश ये होती है ज़्यादा से ज़्यादा खबरें कम से कम वक्त में आपके सामने रखी जाएं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।